जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों 19th सेंचुरी में अमेरिका के फेमस नेवल स्ट्रेटेजिस्ट एंड हिस्टोरियन अल्फ्रेड थियरमैन ने कहा था, जो इंडियन ओशियन को कंट्रोल करेगा वो एशिया को टोटली डोमिनेट करेगा। दिस ओशियन इज की टू सेवन सीज। 21st सेंचुरी में वर्ल्ड की डेस्टिनी इसके पानी पर ही डिपेंडेंट होगी। अब इस बात के अगर हम लॉजिकल रीज़न को देखें तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आज के करंट टाइम में भी हम देख सकते हैं कि 80% ऑफ मैरी टाइम ऑयल ट्रेड इसी इंडियन ओशियन रीजन से ही होकर गुजरती है। और इतना ही नहीं, 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड गोज थ्रू विथ इंडियन ओशियन। ये तो हुई इकोनॉमिकल बात, लेकिन अगर हम वॉर सिनेरियो में देखें तो 1971 भारत पाकिस्तान वॉर में जब अमेरिका ने अपनी सबसे बिगेस्ट नेवल फ्लीट यानी 7th फ्लीट को, जिसमें 8 वारशिप्स थे और उसमें 1-2 सबमरीन्स भी थी, उसे भारत की तरफ रवाना कर दिया था कि पाकिस्तान को वो हेल्प करेंगे। और इतना ही नहीं, उनके साथ यूके की नेवल फ्लीट भी थी जिसे लीड कर रहा था HMS ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन वहीं भारत के हेल्प के लिए 40th फ्लीट रसिया का, ओरिजिनली USSR, जिस उस टाइम में रसिया USSR था, तो उस टाइम में USSR ने अपने 40th फ्लीट को भारत को भेज दिया, जिसमें 10 वारशिप्स और कुछ सबमरीन्स भी थे। जहां एक और चाइना 60+ सबमरीन्स रखता है, जिसमें 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी रखता है, जिसके साथ वो ये टारगेट कर रहा है कि 2030 या 2040 तक वो वर्ल्ड की बिगेस्ट नेवल पावर बन जाए, जो अमेरिका को पछाड़ना चाहता है, जिसके पास 14 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और 53 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं और कुछ SSGN सबमरीन्स हैं। तो सबमरीन्स आर लाइक योर स्टेल्थ कैपेबिलिटी, जिसकी हेल्प से आप अंडर वाटर रहकर दुश्मन को पता चले बगैर अटैक्स या जासूसी कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया था INS अरिघात, जो भारत की 2nd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, उसे नेवी में इंडक्ट किया जा चुका था, जिसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन है। और इसमें पेलोड की बात करें तो 12 K-50 सागरिका मिसाइल्स, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर्स है, या फिर इनमें 4 K-4 मिसाइल्स यूज की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर्स तक है। उसमें मैंने ये भी बताया था कि INS अरिधमन, जिसे S4 का नाम दिया गया है, और फिर उसके बाद S4 स्टार का भी जिसे नाम दिया गया है, तो ये दोनों जो सबमरीन्स है इनकी डिस्प्लेसमेंट 7000 टन होने वाली है। और ये S4 और S4 स्टार जो नाम दिया गया है, तो ये दोनों कोड नेम है, तब तक मतलब कि कहिए तो टेम्पोररी नाम दिया गया है जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। और INS अरिधमन या फिर S4 जो सबमरीन है, उसे कहा जा रहा है कि इसकी कमीशनिंग 2025 तक में हो जाएगी। और S4 स्टार के बारे में हम एक न्यूज़ देखते हैं कि भारत ने सीक्रेटली लॉन्च कर दिया है 4th SSBN न्यूक्लियर सबमरीन विथ 75% इंडिजिनस कंटेंट, जो भारत की नेवल टेक्नोलॉजी में बढ़ते प्रोग्रेस को दिखाता है। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सीक्रेट है और ये मिलिट्री से भी रिलेटेड है, तो फिर हमें इतनी कैसे पता चली? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 16 अक्टूबर को भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारत के 2nd VLF यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन सेट किया, जो तेलंगाना के विकाराबाद में है, जो ऐसा बताया जा रहा है कि 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जो भारत की शिप्स और सबमरीन्स को नेवी से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास है कि भारत का पहला VLF रेडार स्टेशन कहाँ है? तो VLF रेडार स्टेशन तो वहाँ सेट किया गया, लेकिन नेवी ने इस सबमरीन को 16 अक्टूबर को ही लॉन्च किया था, और इसकी अपडेट्स मीडिया में एक हफ्ते बाद 22 अक्टूबर को दी गई, जो भारत की इस इमेज को भी दर्शाता है कि हम चाइना जैसे वॉरशिप सीक्रेटली भी लॉन्च कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस सबमरीन, ये INS अरिधमन यानी S4 जितनी 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन होगी। बट आप सोचेंगे INS अरिहंत और INS अरिघात से तो बस 1000 टन ही है, ज़्यादा है। लेकिन जब आप इसके पेलोड पर देखेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें डिफरेंस कितना है। तो जहां INS अरिघात और INS अरिहंत में 12 K-15 या 4 K-4 SLBM रखी जा सकती हैं, लेकिन इस S4 में और S4 स्टार सबमरीन में 24 K-15 या 8 K-4 SLBM रखी जा सकती हैं, यानी दोगुनी मिसाइल्स। और ये भी बताया जा रहा है कि S4 को 2025 में नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा, और S4 स्टार जो है उसे हो सकता है 2-3 सालों में नेवी में कमीशन कर लिया जाए। और आपकी खुशी तब बढ़ेगी जब मैं आपको बताऊंगा कि भारत इतने पर ही नहीं रुकेगा। भारत 3 S5 क्लास की सबमरीन भी बनाएगा, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 13,500 टन होगी, जो कि अभी के सबमरीन्स के लगभग डबल होने वाली है, जिनमें K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रहेंगी, जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर्स तक की होगी।
अब इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये टोटल चाइना तक के एरिया तक को कवर कर सकती है। तो दोस्तों, आप नेवी के अपकमिंग फ्यूचर और सबमरीन प्लान्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।